नमस्कार, आदाब। पिछले कई एपिसोड से हम लोग विभिन्न मनोरोगों के बारे में आपसे बातचीत कर रहे हैं। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि मनोरोग क्या होता है। ये दिखने में तो बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को पता नहीं है और इसी कारण कई बार वो दिग्भ्रमित हो जाते हैं, उनको कन्फ्यूजन होता है। और हमेशा की तरह आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं डॉक्टर कलीम अहमद खान, वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ और जो कानपुर ही नहीं आसपास के क्षेत्रों में भी काफ़ी विख्यात हैं और आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश और विदेश से भी लोग जुड़ते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आपसे पूछा जाए एक लेमैन की परिभाषा से, जैसे मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूं, कि मनोरोग होता क्या है। धन्यवाद प्रोफेसर नकवी। नमस्कार। मनोरोग का मतलब है मन के रोग। और ये मन क्या है? ये हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग यूनिट है। अच्छा। जिसमें हमारा विचार, व्यवहार, इंटेलिजेंस, मेमोरी, जजमेंट, थिंकिंग, ये सब चीज़ें मन के फंक्शन में आती हैं, ब्रेन के फंक्शन में आती हैं। इनमें कोई खराबी हो तो वो मनोरोग में आते हैं। जैसे किसी का व्यवहार बदल जाए, जो सामान्य व्यवहार है वो ज़्यादा होने लगे या कम होने लगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल नींद ज़्यादा आने लगे या कम आने लगे, तो वो मनोरोग में आ गया। अच्छा, दोनों ही मनोरोग, जिससे कि किसी आदमी की लाइफ क्वालिटी, उससे कार्य करने की क्षमताएं प्रभावित हो जाएं और उसकी प्रोडक्टिविटी बाहर ना आए। अच्छा। उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो हैम्पर्ड हो जाए, तो ये मनोरोग में आता है। अगर एक दूसरी जुबान में मुझे कहें कि जो व्यक्ति की एक आम आदमी की कार्य क्षमता होती है, उससे उसकी अगर कार्य क्षमता कम हो जाती है किसी कारण से, तो निश्चित रूप से वो क्या किसी मनोरोग से ग्रसित होता है या और कोई कारण है? अगर वो मन से रिलेटेड है, कार्य क्षमताएं शारीरिक बीमारियों से भी प्रभावित हो सकती हैं। जी जी। और मन के रोगों से भी प्रभावित हो सकती हैं। अगर उसमें मन का रोग है तो वो मनोरोग की वजह से होगा। अच्छा, जुड़ाव इसका मस्तिष्क से होता है ऐसा माना जाता है, लेकिन कहलाता है ये मनोरोग है, ऐसा क्यों? मनोरोग तो जो ब्रेन की जो फंक्शनिंग यूनिट है, मस्तिष्क की जो फंक्शनिंग यूनिट है, उसी को मन कहते हैं। अच्छा अच्छा। मन, हम लोग तो उसको दिल समझते हैं और ये मानते हैं कि ये यहाँ से है मन, और आप कह रहे हैं कि यहाँ से है मन। ये दो चीजें जो हैं थोड़ी सी हमारे लिए ये थोड़ा नई बात है, और ये हमारे दर्शकों को भी आप बता दीजिए। जी। ये सामाजिक भ्रांति है। लोग मन को समझ नहीं पाते हैं, वो दिल से कोरिलेट करते हैं, जबकि दिल का काम सिर्फ ब्लड को पंप आउट करना है। जो जगह जगह पर खून के दौड़ान को ले जाता है वो दिल है। लेकिन हम मन की एक्चुअल स्थिति को जानते नहीं और हम उसको रिलेट करते हैं, इसलिए ऐसा है। अच्छा, तो मैं अगर ऐसा कहूँ कि दिल का फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है, जबकि आपकी विधा में मैंने ये देखा है कि फीलिंग्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। मन में फीलिंग्स मन का एक हिस्सा है, जिसको इमोशंस कहते हैं, भावनाएं कहते हैं। जी जी। वो मन से ही गवर्न होती है। और नो डाउट्स की जो ब्रेन है वो पूरी बॉडी को नियंत्रित करता है, तो हार्ट उसका एक हिस्सा है जो नियंत्रित करता है, जो हमारी भावनाओं से प्रभावित हो सकता है। जैसे हम गुस्से में होंगे तो हमारा दिल तेज चलने लगेगा, हम तनाव में होंगे तो हमारा दिल तेज चले, वो हमारी फीलिंग्स में आ जाता है। हमको महसूस होता है हमारा दिल तेज चलने लगा, लेकिन हमारे मन में जो कार्यशैली हुई उसको हम जान नहीं पाते हैं। अच्छा, मैंने देखा है कि बहुत से लोग, एक साइकियाट्रिस्ट और एक न्यूरोफिजिशियन, इनको लेकर भी कुछ भ्रमित रहते हैं। क्या दोनों का तो जबकि काम अलग अलग है, तो क्या इसके ऊपर कुछ आप रोशनी डालेंगे? जी बिल्कुल। ये जो दिमाग के मामले में जो स्पेशलिस्ट हैं वो 3 कैटेगराइजेशन में किए जाते हैं। जी। एक तो न्यूरो सर्जन होते हैं कि अगर कोई उनके सीटी स्कैन में प्रॉब्लम आ रही है और सर्जरी की ज़रूरत है तो वो न्यूरो सर्जन डील करते हैं। और अगर किसी को ब्रेन सीटी स्कैन में कोई फाइंडिंग्स आ रही है और उसको फिजिशियन की ज़रूरत है तो वो न्यूरो फिजिशियन डील करते हैं। और अगर उसको सीटी स्कैन में कोई खराबी नहीं आ रही है लेकिन उसको प्रॉब्लम दिमाग से ही है तो वो साइकियाट्रिस्ट डील करते हैं। अच्छा। जो मेन कंसर्न है हमारे ख्याल से आज की डेट में, जो लोग दिमाग से रिलेट करते हैं वो ज़्यादातर मन से रिलेशन होता है। अच्छा, ऐसे ही मॉर्बिलिटी को लेकर भी
हम लोग जो है बात करें अगर, तो ये बात तो सही है कि काफ़ी लोगों की एफिशिएंसी कम हो गई है और बहुत कम एज में मैंने देखा है कि लोगों का काम के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाता है। और कई बार लोग जो हैं सही तरीके से जो है ना तो व्यायाम कर पाते हैं, ना उनकी जो एफिशिएंसी का लेवल है वो काम कर पा रहा है। मनोरोग को मुख्यतः दो विभागों में डिवाइड किया जाता है, दो पार्ट होते हैं, एक न्यूरोटिक इलनेसेस और एक साइकोटिक इलनेसेस। ओके। आम आदमी की भाषा में जो साइकोटिक इलनेसेस होती है, जहाँ पर मरीज को होश नहीं होता है, चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, भाग रहा होता है, दौड़ रहा होता है, इसको आम लोग मनोरोग कहते हैं। जबकि दूसरा हिस्सा जिसमें न्यूरोटिक होता है, मरीज को अपनी सेंसिटिविटी ज़्यादा महसूस होती है। Okay. जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, फीलिंग्स हैं, बढ़ जाती हैं, हमको बीमारी हो गई, ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, और जांचों में, आम जांचों में जो शारीरिक जांचें होती हैं उसमें कुछ निकल नहीं रहा होता है और मरीज परेशान हो रहा होता है, रातों को नींदें नहीं आ रही होती हैं, उलझता है, आत्महत्या की कोशिशें करता है, आत्महत्या की प्लानिंगें करता है, किसी चीज़ में उसका मन नहीं लगता है। तो आमतौर से बीमारियों को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिनमें न्यूरोटिक और साइकोटिक। अब साइकोटिक जो इलनेसेस होती हैं उनमें सिजोफ्रेनिया है, मैनिया है, और जो न्यूरोटिक इलनेसेस हैं उसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑब्सेशंस, पैनिक, फोबिया, इस तरीके की, और एडिक्शंस की प्रॉब्लम है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है, पीटीएसडी प्रॉब्लम है। दीज आर दी न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स। तो इनको कम करने का क्या तरीका है? अगर किसी को हम देखें कि वो लक्षण है उसके पास और उसको कहा भी जाता है, लेकिन वो फिर भी जो है जाने के लिए तैयार नहीं होता है, लोग इस बीमारी को बीमारी मानने को तैयार ही नहीं होते हैं, हालांकि जागरूकता अब बढ़ी है, तो उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? हमारे ख्याल से जब भी कोई बीमारी होती है तो उसका स्पेशलिस्ट उसका इलाज बेहतर करता है, और उस बेहतरी में ये अगर है कि अगर वो उसके पास जा रहा है, उसको अच्छा इलाज चाहिए, उसको अपनी ज़िंदगी खुशहाल बनानी है, तो उसके ही स्पेशलिस्ट से संपर्क करें, जिससे उसका इलाज संभवतः बेहतर ही होगा। आप स्मार्ट केयर हॉस्पिटल के मुख्य कंसल्टेंट हैं। आप जो हैं ये बताइए कि क्या कानपुर में विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हैं? कहीं कोई कमी तो नहीं है हमारे यहाँ? स्मार्ट केयर हॉस्पिटल एक स्पेशल लाइसेंसी हॉस्पिटल है, जहाँ पर ओपीडी के साथ साथ आईपीडी, काउंसलिंग, डी एडिक्शन, इन सब की एक जो अच्छे से अच्छा इलाज हो सकता है, जो वर्ल्ड लेवल पर होता है, जहाँ पर ओपन हॉस्पिटल कंसेप्ट आ गया है। पहले जैसे लोग बंद कमरों में इलाज किए जाते थे, ये ओपन हॉस्पिटल है, यहाँ पर काउंसलिंग भी अच्छी होती, पूरी टीम लगी रहती। तो मुझे लगता है कि अपने देश में इस तरीके के सेंटर बहुत कम हैं, और ये वन ऑफ द मेन सेंटर है नॉर्थ इंडिया का, जहाँ पर लोग फ़ायदा उठा रहे हैं अपने इलाज। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। आप इसी तरीके से जो है जो मनोरोगी हैं उनका इलाज करते रहें। अगले एपिसोड में एक बार फिर आपसे बातचीत होगी और फिर किसी ऐसे विषय को हम चुनेंगे जिससे आप जो है मनोरोग के बारे में अधिक से अधिक जानकारी या उपयोगी जानकारी पा सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।